कि मेरे शरीर में कंप हो रहा है, शरीर मेरा कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना, मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, वो हो रहा है। और क्या है, मेरे हाथ से ये गांडीव गिरे जा रहा है, जो गांडीव है, धनुष है मेरा, ये मेरे हाथ से गिर रहा है। और मेरी जो त्वचा है वो क्या है, जल रही है, त्वचा में बड़ी ही जलन मुझे हो रही है। तो इस प्रकार से अपनी वो स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व में ही उस बात को हमने समझ लिया कि उन्हें हो क्या गया है कि जो मोह है या अपने स्वजनों को देख रहे हैं, और एक प्रकार का भगवान ने भी थोड़ा सा परिहास किया था उनके साथ, थोड़ा सा मजाक सा भी किया था, लो देख लो, तुम देखना चाहते थे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके हृदय में भावी जो एक मोह आ रहा है, जो दया आ रही है, करुणा आ रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए, उसकी वजह से क्या है कि मेरे को अपने ही लोगों को मारना है, ये उसकी, इनकी कंडीशन ऐसी हो रही है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि हे केशव, मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल मैं केवल अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन आगे बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें जो इन अर्जुन की जो स्थिति है उसको एक बार सोचते हैं कि हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है क्या, या अगर हम अपने आप से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्योंकि हम तो ये भगवत गीता अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाए, हम इसमें से कुछ शिक्षा ले पाए। तो कह रहे हैं कि शरीर में जब ये रोमांच होता है, कंपन होता है, कह रहे हैं दो प्रकार के रोमांच और कंपन बताए गए शास्त्रों में। तो कह रहे हैं एक प्रकार का रोमांच और कंपन कब होता है, जब आध्यात्मिक भक्ति जगत का जो आनंद है उसको जब जीव अनुभव करे, भगवान के प्रेम आनंद का, सेवा आनंद का, जब जीव उसको भोग करता है, तो तब एक तो रोमांच और कंप होता है। और कह रहे हैं कि एक रोमांच कंप कब होता है, जब भय हो, एक जो सांसारिक, जो ये भौतिक परिस्थितियों में हम इतना आसक्त हैं, और उस आसक्ति की वजह से, उस मोह की वजह से हमें भय होने लग जाए। तो जब हम भयभीत हो रहे हैं, है ना, जब हम भयभीत हो रहे हैं, तो उस भय के कारण भी क्या हो रहा है, वो रोमांच और उस प्रकार का कंप होता है। तो यहाँ पे अर्जुन की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि देखो, अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं ही, वो तो नित्य परिकर हैं ही, परंतु हमें शिक्षा प्रदान करने हेतु यहाँ जो अर्जुन के जो लक्षण हैं, कौन से, ये कंप वाले, ये रोमांच वाले, तो ये लक्षण कैसे हैं, कह रहे हैं ये लक्षण सांसारिक है, ये भौतिक लक्षण है, ठीक है। इसको हम ये ना समझ लें कि ये भी दिव्य जो प्रेम के, भक्ति के अनुभव के लक्षण है। यहाँ पे इनको समझा, हमें समझना पड़ेगा कि इस समय इनके ये लक्षण भौतिक भय के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। और इतने अधिक ऐसा उनकी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि कह रहे हैं कि वो अर्जुन के हाथों से गांडीव गिर रहा है, मतलब अब वो उस तक को संभाल नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, और त्वचा जल रही है। ये भी जो चीज है, इसका मतलब क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि
हम लोग इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों हमें इतनी आसक्ति है, या क्यों इतना भय उत्पन्न हो जाता है, क्यों इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? तो कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो जो भय है, वो जो मोह है आदि, वो सब क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमारे ये जो देह है, जो हमारा शरीर है, जो ये आत्मा को शरीर मिला हुआ है, इस शरीर में मैं की बुद्धि होने पे ही ऐसा होता है। मतलब मैं अभी अपने आप को ये शरीर ही मान रहा हूँ अभी तक, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति अगर होगी तो वो जीव क्या करेगा, अपने आप को आत्मा अनुभव करेगा, ये शरीर को अपने आप से एक अलग वस्तु अनुभव करेगा। परंतु अभी वो हो नहीं रहा। तो इस शरीर में ही जो आसक्ति है, और इस शरीर के थ्रू ही, अब ये शरीर क्या है, मैं हूं, और इस शरीर से ही संबंधित जो भी चीजें हैं वो क्या है, वो मेरी हैं। तो इस मैं मेरा के चक्कर में फंस के ही वो क्या हो रहा है, भयभीत तो हो रहा है कि कोई वस्तु मुझे मिल नहीं रही, या जो मेरे पास है कहीं वो नष्ट ना हो जाए, कोई उसे छीन ना ले, आदि आदि आदि। तो यहाँ पे भी अर्जुन के हृदय में कह रहे हैं ये सांसारिक भय आया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना, हम पहले ही इस बात को समझ चुके हैं कि अर्जुन के माध्यम से केवल भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो अर्जुन क्या है कि अपने इस शरीर में उस देहात्म बुद्धि, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, कि देह में ही आत्म की बुद्धि, देह में ही मैं की बुद्धि, कि ये देह मैं ही हूं, इसमें जब ये बुद्धि होती है इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो कह रहे ऐसी देहात्म बुद्धि में वो पड़ गए हैं, इसी कारण से इनकी ऐसी अवस्था हो रही है। फिर कह रहे हैं कि अब क्या है कि मुझे तो केवल और केवल अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं तो ये भी भूल गया हूं कि मुझे करना क्या है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मन भ्रमित होने का मतलब क्या है कि मन को समझ में नहीं आना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी को समझाते हुए जो टीकाकार हैं वो समझा रहे हैं कि देखो यही अवस्था हमें भी समझनी पड़ेगी, कि ये ऐसी ही अवस्था में हम भी संसार में हो जाते हैं। क्या? कि हमारा मन जो है, क्योंकि अभी तक हम शरीर को तो आहार देते हैं, जब हम अपने शरीर को आहार दे रहे हैं, शरीर को हिष्ट पुष्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर तगड़ा हो जाएगा, है ना, शरीर में खूब ताकत आ जाएगी। परंतु मन जो दुर्बल है, क्योंकि अभी तक मन को भोजन ही नहीं दिया। मन कहने का तात्पर्य है आत्मा को। आत्मा के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, क्या सही क्या गलत है उसका वो निर्णय नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं वो दुर्बल हो चुकी है। और इसी कारण क्या है कि हमारा भी जो मानसिक संतुलन है वो सही से नहीं हो पाता, क्योंकि देखो मन अकेला कार्य नहीं करता, उसके साथ साथ बुद्धि भी कार्य करती है। तो ये बुद्धि क्या है, बुद्धि विचार देती है कि देखो ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करने से ये परिणाम होगा, ऐसा करने से ये परिणाम होगा। इसका मतलब अगर मन भ्रमित है, कहने का मतलब है साथ ही साथ बुद्धि भी भ्रमित है, वो विचार सही विचार को पकड़ नहीं पा रही, या सही विचार समझ नहीं पा रही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मानसिक मानसिक असंतुलन आ जाएगा, है ना, मन डगमगा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये हमारी भौतिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है। जब हम उस भौतिक जगत में इतना डूब गए हैं, इतना गिर गए हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या मेरे लिए गलत है। तो और धीरे धीरे क्या होता है कि हम उस चीज में इतना डूब जाते हैं, इतना टेंशन हम ले लेते हैं कि कभी कभी हम यही देखना भूल जाते हैं। क्योंकि देखो एक ना, जैसे एक उदाहरण, एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, एक उदाहरण भी है, उससे इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। कि एक बार क्या हुआ कि एक ना, एक रूम, बहुत सुंदर रूम तैयार किया गया, ठीक है, बहुत अच्छा एक सुंदर रूम तैयार किया गया, बड़ी सुंदर उसको वॉलपेपर लगाया, बड़े सुंदर से उसको डेकोरेट किया। और एक जगह कहीं पे कॉर्नर में एक छोटा सा एरिया, ठीक है, चौखंटा सा छोटा सा एरिया, वहां पे कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, वहां पे कोई वॉलपेपर नहीं, कोई
पेंटिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, जो भी आ रहा था उस रूम को देखता था, बड़ा तारीफ करता था, और फिर जैसे ही उस कॉर्नर को देखता था तो उसकी बात कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि 99% लोगों ने उस रूम में एंटर किया, उस रूम की तारीफ करना ही छोड़ दी, या देख ही नहीं रहे कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है, वो सबका ध्यान उसी पे जा रहा है, और वो कह रहे हैं देखो वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। कहने का तात्पर्य ये है कि उस एक्सपेरिमेंट से भी और उस चीज से ये देखा गया कि हम लोग कमियां पहले देखते हैं, जो चीज है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा कि देखो चलो कोई बात नहीं, वो छोटी सी जगह रह गई, वो तो जबकि जानबूझ के छोड़ी गई है कि वो छोटी सी जगह रह गई कोई बात नहीं, लेकिन रूम बड़ा सुंदर तैयार किया है, क्या वॉलपेपर लगाया है, क्या क्या इसमें पेंटिंग करी है, बड़ा सुंदर किया है। कोई वो नहीं कह रहा, हर कोई उस पर देख रहा है। तो कहने का था कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजों से हमारा जीवन अच्छे सुंदर भी है। ठीक है, मतलब कई चीजें हमें प्राप्त भी हैं और कुछ चीजें हमें प्राप्त नहीं भी हैं। हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पे होता है, जो चीज हमें प्राप्त नहीं है, और जो हमें प्राप्त है उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, मन और बुद्धि केवल जो नहीं है उसी पे इतना फोकस हो जाते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि क्या है, क्या उस कितना अच्छी चीजें भी हैं, और धीरे 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 उस वो चीज इतनी हावी हो जाती है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्यक्ति टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जो है उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो सोचना ही भूल जाएगा। जो नहीं है और उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, बस उस पे ही इतना फोकस हो गया कि वही वही, क्योंकि मन ये ऐसी ही एक चीज है, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, बुद्धि के साथ मिल के और हमें उस तरफ लगा दिया, तो क्या हो गया, टोटली हम नेगेटिव हो गए, टेंशन डिप्रेशन में चले गए, मानसिक संतुलन भी बिगड़ गए। तो इसी चीज को यहाँ पे ये देखना है कि क्या चीज है मेरे पास, मतलब हम भी अपने जीवन में इस चीज को अपनाएं, इस दृष्टिकोण को फोकस करें, कोशिश करें कि है क्या मेरे पास, और उस जो है उसमें से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो नहीं है या जिसकी व्यवस्था हो भी नहीं सकती, उसी का ही चिंतन कर करके मैं टेंशन डिप्रेशन में ना जाऊं। और सबसे बड़ी चीज, जब हम इस आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो हमें एक जो श्रद्धा, एक विश्वास किस पे, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान पे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पे भी होना चाहिए कि वो मुझे जानते हैं, वो मेरी परिस्थिति को जानते हैं, वो सब कुछ, अतीत को भी जानते हैं, मेरे मतलब मेरे भूत को भी जानते हैं, मेरे भविष्य को भी जानते हैं, वर्तमान भी उनको सब पता है। और उनके सब पता होने के बाद भी अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब उनकी नॉलेज से सब कुछ हो रहा है। तो अब मैं अपने उससे तो मैं वो कर ही नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आध्यात्मिक उस तरफ चल पड़ूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि होता क्या है कि जब जीव देहात्म बुद्धि में पड़ जाता है, मैं ये देह हूं, मुझे ही इसका करना है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा नहीं, ये सब कुछ मेरा है, इसको ये करना है, वो करना है, तो ये है संसारिक देहात्मिक बुद्धि। और आध्यात्मिक बुद्धि क्या होती है कि ये शरीर भी मुझे मेरे कर्मों की वजह से मिला है, परंतु अब जो मैं भजन भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्मों से मुझे पता नहीं, परंतु इस जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला, और ये मुझे भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से योग कनेक्ट होने के लिए मिला है। तो मैं क्या करूं, मैं पूर्णतः अपना यही प्रयास करूं कि किस प्रकार से मैं उनसे जुड़ पाऊं। तो जब वो इस प्रकार से चलता है, धीरे 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 क्या होता है, भगवत तत्व में उसकी रुचि होती है, वो भगवान के भक्तों से कनेक्ट होता है। और जैसे जैसे उसकी ये श्रद्धा और ये चीजें बढ़ती जाती है, तो होता क्या है, अब आहार जो मिल रहा है, अब जो खाने को मिल रहा है, जो हरि कथा मिल रही है, शास्त्र के सिद्धांत मिल रहे हैं, शास्त्र की शुद्ध ज्ञान मिल रहा है, ये आत्मा का आहार है। भक्ति जो है
भजन है, साधन है, ये आत्मा का आहार है। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अब आत्मा को आहार मिलने लग गया। तो अब स्ट्रेंथ आएगी, अब बल आएगा, किसमें? आत्मा में बल आएगा। तो अभी तक तो क्या किया, केवल शरीर का ही ध्यान किया, इसीलिए ही शरीर में ही फंसे रह गए। परंतु जब इस प्रकार से आत्मा की तरफ, और उसी वो आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है? परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, उनके साथ जुड़ने का जब प्रयास करता है, तब क्या है, तब वो क्या है, धीरे 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 इस भौतिक स्तर से, है ना, इस जड़ जगत के, इस भौतिक जगत के स्तर से धीरे धीरे उठने लगता है। और फिर क्या है कि वो उस आनंद की तरफ, क्योंकि जो भगवान के साथ जो कनेक्शन हो के जो वो भक्ति का आनंद है, भजन का आनंद है, धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ता है। परंतु अगर वो नहीं बढ़ता, भगवान को भूले रहता है, अपने भगवान और अपने बीच के संबंध को भी भूले रहता है, तो होगा क्या, इस संसार में ही रहेगा, जड़ संसार में, इस जड़ संसार के ही कष्टों को, दुखों को वो भोगता रहेगा। और क्या है कि केवल और केवल शोक मोह आदि में ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए जो अर्जुन की भी सिचुएशन है, वो क्या कह रहे थे कि भाई मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, और मेरे को केवल अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। यही हमारे साथ होता है। हाँ, जैसी कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी सांसारिक आपदा विपदा कुछ भी आती है, हाँ, हमारा भी हालत ऐसी हो जाती है, हम भी कांपने लग जाते हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन इधर उधर भाग रहा है। हाँ, हमें लगता है अरे सब कुछ तो मेरे साथ अशुभ ही हो रहा है, ये लक्षण भी अशुभ है, वो लक्षण भी अशुभ है। होता क्या है, फिर मैंने कहा ना, वही फोकस हमारा कहाँ चला गया, जो नहीं है उस पर चला गया। परंतु एक फोकस इस पे भी डाला जा सकता है कि अरे मुझे ये हरि नाम के बारे में मैंने कुछ सुना, मैंने भगवान के बारे में कुछ सुना है, ये भजन के भक्ति के बारे में कुछ सुना है, इसकी तरफ क्यों नहीं फोकस करते कि अरे ये इतना शुभ लक्षण, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भटकते भटकते अब जाके मुझे ये शुभ लक्षण दिख रहा है। तात्पर्य कि जो भजन भक्ति की शिक्षा है, हमारे आचार्यों ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि भक्ति को एक तुलना करी गई एक बेल के साथ, और उस बेल कैसे होती है, किसी बीज से। तो कह रहे हैं भक्ति का जो बीज है, वो हमें भक्तों की कृपा से, हाँ, वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से मिलता है। वो क्या है, वो श्रद्धा, बीज है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है, भगवान में श्रद्धा, भगवान के नाम में श्रद्धा, भगवान के धाम में श्रद्धा। हाँ, किसी तरीके से उनमें हम और उनको समझें, जाने, उस संबंध को बढ़ाने के लिए, जानने के लिए हम कुछ साधन करें, तो ये है वो श्रद्धा। तो अब हमें ये देखना चाहिए, इस तरफ फोकस करो कि अरे ये मिला तो सही तुम्हें। अभी तो असंख्य जीव ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। अगर मैंने समझने का प्रयास कर लिया, या मैं इसको जानने के लिए हल्का सा इच्छुक हो रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि मेरे पे कृपा हुई है, ये तो बड़ा शुभ लक्षण है। सांसारिक अशुभ लक्षणों को छोड़ दो, ये जो परमार्थिक शुभ लक्षण है, ये तो अनंत कोटि जन्मों के बाद आज मेरे सामने उपस्थित हुआ है। तो मैं इस शुभ लक्षण की तरफ देखूं, और इस शुभ लक्षण को देखते हुए, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं इस तरफ बढ़ूं ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो सांसारिक जो कष्ट कलेश जो हमारे सर पे हावी होने वाले थे, धीरे धीरे देखेंगे कि पता नहीं वो घटे नहीं, हो सकता है वो और आगे चल के बढ़ भी जाए, परंतु मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब मुझे उसका उस उन उन चीजों का कोई असर नहीं हो रहा, ज्यादा मेरे पे क्या है, मन पे वो फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करें, हम आगे बढ़े। फिर अगले उसमें श्लोक में कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एक बात और है, वो मैं बताना भूल गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को यहाँ पे क्या संबोधित किया, केशव संबोधित कर रहे हैं। तो जैसे हमने पीछे भी हमने पढ़ा, कहीं ऋषिकेश बोला, है ना, अर्जुन को गुड़ाकेश बोला,
तो उन 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 चीजों को भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को केशव कहा। केशव कहने का मतलब है कि केशी दैत्य का जिसने उद्धार किया, केशव, कि केशी दैत्य को भगवान ने क्या किया था कि केशी नाम का एक दैत्य आया था, उसका वध किया था, अर्थात उसका उद्धार किया था। तो कह रहे हैं कि ये जो केशी दैत्य रूपी, क्योंकि ये जो मेरे अंदर जो शोक मोह भय उत्पन्न हुआ है, ये भी कैसा है, ये केशी दैत्य के रूप का है। ठीक है, उस केशी को कोई और परास्त नहीं कर सकता था। समझ लो, इतना बलशाली है, उसको कोई और परास्त नहीं कर सकता। तो उसको और कोई परास्त नहीं कर सकता था। ठीक है ना, तो इसीलिए, और उसको किसने परास्त किया, उसको भगवान ने परास्त किया। तो उसीलिए कह रहे हैं कि ये जो केशी रूपी, जो मेरे हृदय में ये जो सब दुख कष्ट कलेश मतलब शोक मोह आदि, सॉरी, शोक मोह आदि ये जो उत्पन्न हो रहा है, तो आप क्या करो, इसको इसको दूर कर दो। और आपने उस केशी को मार के क्या किया, एक प्रकार से जो ब्रजवासी हैं उनकी रक्षा करी, उनका पालन किया, उनके भय को दूर किया। तो उसी प्रकार से ये जो मोह रूपी, ये जो शोक मोह रूपी जो केशी है, इसका क्या करो, इसका मुझे इससे उद्धार कराओ। ठीक है ना, और मेरा क्या करो, पालन करो। तो एक प्रकार से केशव बुलाने का तात्पर्य भी क्या है, एक 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 तात्पर्य यहाँ पे ये भी हो रहा है। फिर कह रहे हैं केशव का एक दूसरा गूढ़ मतलब है, बड़ा ही गूढ़ मतलब है, बड़ा ही सीक्रेट एक और उसका तात्पर्य है। और वो किसके अनुसार है, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार है। तो उसमें बता रहे हैं कि वे क्या है, और ये जो तात्पर्य है, ये केवल रसिक वैष्णवों ने ही दिया, और रसिक वैष्णव ही इसका पालन करते हैं। कह रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जिसने अपने प्रिया, अपनी प्रिया, जो उनकी प्रियतमा है कौन, श्रीमती राधा रानी, उनके क्या किया, उनके केशों को बनाया, उनके केशों को बड़े सुंदर रूप से जिसने सजाया, अर्थात भगवान ने क्या किया था, बंसीवट में क्या कर रहे हैं, भगवान राधा रानी की चुटिया गूंद रहे हैं, या कभी सेवा कुंज में कर रहे हैं, तो उनके केशों को जो सजाया। ठीक है ना, तो इस तात्पर्य से भी उनका नाम केशव है। इसका कोई यहाँ पे तात्पर्य ऐसा जुड़ नहीं रहा श्लोक से, परंतु फिर भी गुरुदेव यहाँ पे केशव का जो दूसरा अर्थ है वो भी हमें बता रहे हैं, ताकि हम उसको भी हृदय में धारण करके चलें कि एक तो है, एक केशव का मतलब तो ये भी है, और दूसरा जब हम केशव नाम का भगवान का स्मरण करें तो कुछ उस प्रकार से भी यहाँ पे माधुर्य टपका रहे हैं, एक मधुर संबंध भी टपका रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रेयसी के वशीभूत हैं, और क्या कर रहे हैं, उस उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके बालों को सजा संवार रहे हैं, बेड़ी गूंथ रहे हैं, चुटिया बना रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए भी उनका एक नाम क्या है, केशव है। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, हे कृष्ण, मैं युद्ध में स्वजनों की हत्या करने में कोई मंगल नहीं देखता, तथा ना ही युद्ध में विजय राज्य तथा सुखों को चाहता हूं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे अर्जुन अपनी पूरी मनस्थिति, भगवान भाप गए थे पहले ही, परंतु यही यही चीज हमारे साथ भी है कि भगवान गुरु, ये जो है भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान, ये हमारी मनस्थिति जानते हैं। परंतु जैसे एक बार हमारे गुरुदेव का एक लेक्चर है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मनस्थिति अच्छे से जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मनस्थिति क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी तभी करूंगा, तुम्हारी मदद भी तभी करूंगा जब तुम मुझे मुझे बताओगे उसके बारे में, मुझसे वास्तविक रूप से तुम उसके लिए मदद मांगोगे, है ना।
जैसे बच्चा भी है, जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध पिलाती नहीं है। मतलब भूख लग रही है, चुपचाप बैठा रहेगा तो माँ भी क्या सोच रही है कि हाँ ठीक है, उसके किसी एक आधे लक्षण से पहचान भी सकती है कि इसको शायद लगता है भूख लग रही है लेकिन रो नहीं रहा है, तो ऐसे जबरदस्ती क्यों पिलाऊं। तो इसीलिए हम भी क्या करें, हम प्रार्थना जब हम करें, हरि नाम जब हम करें, तो अपना जो हृदय है वो खोल के रखें भगवान के सामने। ठीक है, अपना हृदय जो गुरुजन हैं उनके सामने भी हम अपने हृदय को हम खोल के रखें, ताकि वो क्या करें, वो हमें सही से मार्गदर्शन कर पाए। बिल्कुल सब चीज़ें खराब करने के बाद फिर हम उनके पास जाएं, उनसे बोलें कि हमारे को मदद करो, हमारा ये करो, तो वो भी बोलेंगे कि पूर्व में क्यों नहीं आए भाई, तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास। ठीक है ना। तो वो सिचुएशन ऐसी आने से पहले ही क्या है, हम बता दें, ताकि हम शुरू में ही एक मार्गदर्शन ले लें, ताकि हमारे साथ चाहे वो परमार्थिक हो और कभी कभी कुछ भौतिक भी हो, तो हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। तो अब इस श्लोक में अर्जुन, जो श्लोक का भावानुवाद पढ़ रहा हूं अब मैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं भगवान से कि देखो भाई, मैं इस युद्ध को श्रेय कर, एक शब्द आता है श्रेय, यहाँ पे बोला, अर्जुन बोल रहे हैं क्या, श्रेय ना अनुपश्यामी, कि मैं इसमें अपना कोई श्रेय नहीं देखता। तो ये शब्द जो श्रेय है, श्रेय कर, जो कि क्या होता है मेरे लिए, क्या है, मंगलकारी। ठीक है। एक होता है प्रेय, प्रेय शब्द का मतलब होता है जो हमें प्रिय हो। तो ऐसा मैं इसलिए ये थोड़ी एडिशनल चीजें बता रहा हूँ जो गुरु वैष्णवों से सुनी है, कि वो कहते हैं कि हमें प्रेय से ज्यादा श्रेय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि प्रेय मतलब वो मुझे प्रिय तो है, परंतु मेरे लिए श्रेय नहीं हो सकती, क्या पता कई बार। तो कई चीजें, कई वस्तु प्रेयकर हो सकती हैं पर श्रेयकर नहीं हो सकती। तो प्रिय तो है मुझे, जैसे एक व्यक्ति है, उसको मीठा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन उसको क्या होगी, हाई लेवल डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल। तो क्या वो शुगर उसके लिए श्रेयकर है? नहीं। तो उसको वो मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो ये देख, खाली यही नहीं देखा जाएगा कि वो प्रियकर है, हमें ये भी देखना पड़ेगा श्रेयकर। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं अपना श्रेय, अपना मंगल नहीं देखता इनमें। किनमें? इस युद्ध में। क्यों? क्योंकि ये युद्ध मुझे किसके किसके साथ करना पड़ रहा है? अरे अपने प्रियजनों के साथ ही तो करना पड़ रहा है। देखो, कह रहे हैं कि अब ये जो युद्ध में, चलो ठीक है, यहाँ युद्ध की इच्छा से सब आए हैं, और युद्ध में कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा, कोई कोई जिएगा, कोई मरेगा। मरने वाले का तो चलो ठीक है, मान लिया कल्याण हुआ। वैसे भी एक तो क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन सा क्षेत्र है? अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना। यहाँ पे तो कुरुक्षेत्र में तो राजा कुरु की तपोभूमि है, और वरदान प्राप्त किया हुआ है इंद्र से, जो मरेगा कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। तो कहते हैं उसका तो कल्याण निश्चित है, चलो मान लिया। और वैसे भी कहा गया युद्ध में वीर गति प्राप्त किए हुए, मतलब अपने स्व जो शारीरिक धर्म के अनुसार, जिस भी वो आश्रम में है, जैसे वर्ण में है, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति अगर युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो उच्च लोकों को ही प्राप्त करता है। कहता है मरने वाले की तो गारंटी श्रेयकर है। मरने वाला तो चलो अपना कल्याण हो गया, उसका मरने वाले का कल्याण हो जाएगा। अरे लेकिन परंतु मारने वाले का कैसे कल्याण होगा? उसके लिए तो किसी भी प्रकार से कोई सुकृति नहीं होगी। तो कह रहे हैं चलो मान लो, अगर एक प्रश्न, यहाँ पे टीकाकार अपने आप ही एक प्रश्न उठा रहे हैं और उसका उत्तर भी हमें दे रहे हैं, कि मान लो युद्ध में तो ये भी कहा गया कि जो योद्धा होता है उसका तो कर्तव्य है युद्ध करना, मारना। ठीक है। तो मारने से क्या होगा? एक तो उसको यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी, कि देखो कितना बड़ा योद्धा है, इसने इतने इतने लोगों को युद्ध में मारा, युद्ध में परास्त किया। और फिर परिणाम स्वरूप, युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीत जाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको राज्य सुख भी तो मिलेगा।
उसको राज्य की प्राप्ति होगी, राज्य का भोग करेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इसीलिए, मतलब ये अपने आप ही कह रहे हैं कि अर्जुन की हो सकता है कि आप ये भी कह दो कि भैया ये तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारी कीर्ति होगी, तुम्हारा यश होगा, यश बढ़ेगा, और साथ ही साथ राज्य मिलेगा अर्जुन, तो ये तो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो इसी के कह रहे हैं, लास्ट में कह दिया ना इन्होंने श्लोक में कि क्या नाम है, ना कांक्षे विजयम, क्या है, मैं नहीं चाहता हूँ, ना कांक्षे इस श्लोक में आया है। तो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी कामना ही नहीं है राज्य की। ठीक है, तो जिस चीज को आप बोल रहे हैं कि तेरा मंगल होगा, कल्याण होगा, राज्य आदि प्राप्त हो जाएगा, कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तो एक प्रकार से इसी श्लोक के माध्यम से अब वो बोलना शुरू कर गए हैं कि मेरी युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं है, जरा सी भी मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं है। और मैं इस युद्ध को एक प्रकार से क्या देख रहा हूँ, पूर्णतः अमंगल देख रहा हूँ। किसका? अपना अमंगल देख रहा हूँ। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं किसको मारूंगा? स्वजनों का वध करना है। तो अब हमारे साथ क्या होता है कि अब हम भी अपने इस जड़ जगत में रह रहे हैं, इस जड़ शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इस शरीर से ही संबंधित जो भी मेरा है वो मेरे स्वजन है ना? चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कौन है? मेरे स्वजन हैं। तो कभी कभी क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से, यहाँ पे टीकाकार कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से जीव का जो कल्याण है, जो वास्तविक स्वार्थ है, वो भगवान की सेवा में ही है। वो उसका भगवान की सेवा में ही है, परंतु वो इस चीज को भूल जाता है। अब भूलने के कारण क्या होता है, वो इन संसारिक स्वजनों में लग जाता है। ठीक है, इन्हीं जो अपने ये जो शरीर से जो ये संबंध है, यही स्वजन है ना, कहते हैं। और स्वजन में भी और कौन आ जाता है कि जो इस शरीर का भी कल्याण चाहते हैं, मतलब जो मेरा कल्याण चाहते हैं, जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये मेरे फेवर में है, ये मेरे हित में है, तो वो मेरा स्वजन है। अरे हम दुश्मनों को थोड़ी ना स्वजन बना लेंगे, नहीं। तो इस प्रकार से वो क्या होता है कि अपनी देहात्म बुद्धि ये शब्द याद रखना, आगे बहुत बार अब यूज होने वाला है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा से समझ लो। देह में, इस शरीर में आत्म बुद्धि, मैं बुद्धि करना कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर ही हूँ, और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं। तो इस प्रकार से जो मैं और मेरा है, उसे देहात्म बुद्धि बोला। तो कह रहे हैं जब ये देहात्म बुद्धि में जब जीव फंस जाता है, तो वो क्या है, एक तो अपना परम कल्याण, भगवान की सेवा या भगवान से संबंध स्थापित करना, वो भूल जाता है। और फिर क्या देखने लग जाता है, केवल और केवल भौतिक सुखों को ही प्राप्त करने में लग जाता है। ठीक है, और ये तक भूल जाता है कि वास्तविक रूप से ये भौतिक सुख भी असली में मिलेंगे कैसे। ठीक है, ये भी एक चीज है। हम लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग तो रहे हैं, हम भौतिक चीजों को प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन ये भी ढंग से भूल, कई बार हम भूल जाते हैं कि वास्तविक रूप से कैसे होगा। देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं। अर्जुन क्या है, इस देह से भी, जो देह है उसकी उस समय, जिस जिस शरीर में वो है, वो कैसा है? वो क्षत्रिय है। उसका स्वधर्म कैसा है? वो शरीर का धर्म उस समय क्या है? क्षत्रिय का। तो अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गया। क्या कह रहा है? मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा। जबकि क्षत्रिय का धर्म यही है कि भाई अगर आप युद्ध के मैदान में हैं, आपको क्या करना है? आपको युद्ध करना है। एक प्रकार से अर्जुन को क्या करना चाहिए? उस समय युद्ध ही करना है। उसका जो स्वधर्म है वो युद्ध करना है, परंतु अभी वो कर नहीं रहा। ठीक है, और होगा क्या कि अगर वो अपने युद्ध धर्म का पालन करते करते अगर वीरगति को प्राप्त होता है,
तो भी उच्च लोकों में जाएगा। और अगर उससे उस समय कोई मारा भी जाता है तो कह रहे हैं उसको उसकी हत्या का दोष भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह अपने शारीरिक जो अपने शरीर के जो स्वधर्म है उसका वो पालन करना है। जिस वर्ण में वो है वो तो उस वर्ण का पालन कर रहा है ना। भाई क्षत्रिय वर्ण में है तो क्षत्रिय वर्ण तो युद्ध में ऐसे ही कर रहा है, उसको युद्ध में करना ही है अपनी रक्षा के लिए। एक तो स्वयं की रक्षा, दूसरों की रक्षा, राज्य की रक्षा, धर्म की रक्षा। और ये तो युद्ध भी जो हो रहा है वो तो धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हो रहा है, धर्म को दिमाग में रखते हुए हो रहा है ना। तो धर्म के लिए किया जा रहा है, तो धर्म के लिए किया जा रहा है का तात्पर्य क्या है? धर्म किसके द्वारा स्थापित है या धर्म किसने दिया हुआ है? ये तो भगवान की दी हुई वस्तु है। तो एक प्रकार से किसके लिए युद्ध हो रहा है या किसके अनुसार युद्ध हो रहा है? अरे भगवान के अनुसार ही युद्ध हो रहा है। तो अगर उसको भी करा जाएगा तो वो कल्याणकारी ही है। ठीक है, अभी हमने एक दृष्टिकोण से अर्जुन के दृष्टिकोण से देख लिया, अब हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो कल्याणकारी है। तो इसीलिए हमारे लिए भी क्या कल्याणकारी है कि हम अगर भौतिक चीजों के पीछे भी जाएं, भौतिक चीजों को भी प्राप्त करना चाहें, तो वह भी कैसा होना चाहिए? वो भी धर्म अनुसार होना चाहिए, वो भी भगवान के अनुसार होना चाहिए, अर्थात भगवान से संबंधित ही होना चाहिए। जहाँ पे भगवान से संबंध हम तोड़ेंगे या उनसे टूट के हम संसार में कुछ प्राप्त करना जाएंगे, कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए केवल और केवल अमंगल ही है। चाहे वो कितना ही बड़ा श्रेष्ठ वस्तु तुम्हें क्यों ना मिल जाए। हो सकता है कोई करोड़पति अरबपति बन जाए, बहुत बड़े बड़े घर, गाड़ियां, खूब पैसा, परंतु भगवान से संबंध नहीं। तो कह रहे हैं वो सारा का सारा पैसा, रुपया, सब कुछ वो उस व्यक्ति का अमंगल करेगा। तो हम देखेंगे अरे ये अमंगल कैसे करेगा, ये तो कुछ भी ले लेता है संसार में, इसको तो कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बड़ी अच्छे से बड़ी रईस वाली जिंदगी ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है। अरे उसका अल्टीमेट परिणाम क्या होगा? एक तरीके से क्या हो गया, उसको ऐसा कहा गया कि उसने क्या किया, एक व्यक्ति को जेल हो गई और जेल में उसने अपने कमरे को बड़े सुंदर रूप से सजा लिया, बस। तो वो जेल से थोड़ी ना बाहर निकल गया, अगर अंदर सजा भी लिया, पड़ा तो जेल में अंदर ही रहेगा, अपनी सजा भोगेगा ही भोगेगा। तो उस प्रकार से, परंतु एक व्यक्ति जो भगवान से संबंध बना रहा है, भजन साधन आदि कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, वो धीरे 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 जेल से बाहर निकलने की वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे फिर आगे और बात कह रहे हैं कि देखो अब अर्जुन ने भी क्या डिसाइड कर लिया कि भैया अपने स्वजनों से युद्ध करने की बजाय तो मैं क्या है कि मैं और उनको मारना, ये तो मेरे लिए पूर्णतः अमंगल है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। अब राज्य नहीं लेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, कहीं तो रहने को मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं जंगल जंगल में जाके रहना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं एक एक व्यक्ति भी क्या करता है, जड़ बद जीव भी क्या करता है, अपने संसार अपने स्वजनों में आसक्ति होने के कारण वो लोग बोलते हैं अरे भजन साधन मत कर, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि ये जगत को हमें समझना पड़ेगा। ये जगत कैसा है कि ये स्वार्थ का जगत है, सब अपना स्वार्थ देखेंगे आपसे, कोई आपका आपका कल्याण नहीं देखेगा, सब अपना कल्याण सोचेंगे। अरे ये मेरा बच्चा है, इसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, अब ये कमाई करके ला नहीं रहा मेरे लिए, अरे मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ठीक है, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये जो बुढ़ापे में मैं पड़ा हूँ और जन्म मृत्यु के चक्र में जो मैं पड़ा हुआ हूँ, अगर मेरे कुल का एक दीपक भगवान की सेवा करने लग जाए तो उस दीपक के प्रकाश से क्या होगा, मेरा जीवन भी सुधर जाएगा। हिरण्यकश्यपु के समय भगवान ने प्रहलाद को बोला, हे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां मेरे भगवत धाम को प्राप्त होती हैं। पर प्रहलाद जैसा बनना भी तो पड़ेगा। तो अगर कोई ये सोचे कि चलो मेरे मेरे कुल में एक व्यक्ति या एक बच्चा या कोई भी जन ये भक्ति करने को बड़ा तत्पर हो रहा है, तो मैं कैसे ना कैसे करके इसको सारी सहूलियतें दूं, सारी इसको मैं वो क्या बोलते हैं उसको, इसकी व्यवस्था करूं कि किसी प्रकार से ये भजन भक्ति अच्छे से कर ले। तो होगा क्या, उस भजन भक्ति के प्रभाव से केवल उसका कल्याण नहीं हो रहा उस बच्चे का, अरे मेरा स्वयं का भी तो कल्याण होगा। मैं शायद ज्यादा भजन भक्ति नहीं कर पा रहा,
हाँ या ना कर पाऊं, परंतु ये जो मेरे कुल में आया है इसके प्रभाव से मुझे भी होगा, क्योंकि भागवत में, शास्त्रों में इस चीज का प्रमाण है। तो हम क्या, हम कहने का तात्पर्य है कि एक तो मैं भी, और मेरे ही घर में अगर कोई दूसरा भी भजन भक्ति करने के लिए प्रेरित हो रहा है तो मुझे उसको उत्साह देना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। ये चीज चलो मुझे समझ में आ गई, परंतु यहाँ पे इसी प्रकार से साधारण जीवों के लिए भी बोला गया कि इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, कि वास्तविक कल्याण क्या है, भगवान के भजन साधन में ही है। कोई भी करेगा, पूरे परिवार में कोई भी अगर करने लग गया, उसका प्रभाव, उसका मंगल प्रभाव बाकियों पे भी निश्चित रूप से पड़ेगा। एक जना घर में बैठा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या होगा, सिगरेट का धुएं की जो दुर्गंध है वो सभी के नाक में तो जाएगी जाएगी। हाँ, शराब पी रहा है, उसकी दुर्गंध भी जाएगी। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अगर, ये तो खैर ये तो बड़ी ही संसार की घृणित चीजें हैं, परंतु कोई अगर भजन भक्ति करने लग जाएगा तो होगा क्या, उसका भी जो वाइब्रेशंस है, उसकी भी जो प्रभाव है, वो परिवार के अन्य जनों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब अर्जुन तो कह रहा है कि भैया मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो एक प्रकार से कई बार क्या होता है, हम भी हथियार डाल देते हैं। आत्मा का स्वभाव, स्वधर्म क्या है, आत्मा का स्वधर्म है भजन करना, भगवान से जुड़ना, भगवान से संबंध जो भूल गए हैं उसको स्थापित करना। जब मैं साधन भजन शुरू करता हूँ, कोई आके मुझे टोक टाक लगा देता है, और मेरा ही प्रियजन, तो हम भी क्या करते हैं, अरे मेरे अपने जन है, ये मेरा अच्छा कल्याण चाहते हैं, ये है वो है, या प्रेशर में आके हम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वास्तविक रूप से जब हमने वो स्वधर्म पे जिस पे हम चल रहे थे, अगर मैंने वो छोड़ा, तो क्या किया, मैंने तो अपना अमंगल किया। तो इसीलिए हम क्या करें, अगर हम अपने मंगल को चाहते हैं और दूसरों के भी मंगल को चाहते हैं, कई बार तो हम सोचते हैं कि चलो ये छोड़ो ना, घर में क्यों कलेश करना, क्यों भक्ति भजन, छोड़ो छोड़ो, छोड़ देता हूँ, इससे कम से कम घर में शांति तो रहेगी। अरे वो ऐसी शांति का फायदा क्या, वो शांति मंगलमय शांति नहीं है, वो तो अमंगल की शांति है। और कभी कभी अगर थोड़ी सी अशांति होती है, परंतु अगर हम डगमगाए ना, अगर हम थोड़े से स्थिर रहें, और देखो भजन भक्ति दिखाने वाली तो चीज है नहीं, मन से है, तो उसको थोड़ा सा छुपा लो, परंतु छोड़ो मत। तो होगा क्या, भगवान धीरे 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 सारी व्यवस्था, हो सकता है विपरीत स्थितियां हो अभी, और आगे चल के अनुकूल भी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य, अगर मैं अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ता हूं, तो वही मेरे लिए मंगल कार्य है। यहाँ मन बुद्धि मुझे कई बार, जैसे अब अर्जुन का मन बुद्धि उसको क्या कह रहा है, अरे छोड़ दे, युद्ध मत कर, जबकि उस समय उसका स्वधर्म है युद्ध, युद्ध करना, युद्ध के मैदान में। उसी प्रकार से इस भौतिक जीवन में, इस भूलोक में, इस जड़ जगत में, इस आत्मा को ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर, अगर हम शास्त्रों को उठा उठा के देखें, तो केवल और केवल एक ही कारण के लिए मिला है, क्या, भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए। अगर मैं उसमें नहीं लगा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना अमंगल ही कर रहा हूँ। जबकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मंगल किसमें है, कि मैं अपने घर के लिए कुछ कर दूं, परिवार के लिए कुछ कर दूं, पैसा कमा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, यश कीर्ति कमाऊं, वो करूं। उसमें कह रहे हैं कोई मंगल नहीं है, वो क्षणिक मंगल हमें दिख रहा है, परंतु वो कैसा है, टेम्परेरी मंगल है, जड़ीय मंगल है। तो परमार्थिक मंगल की तरफ हमें ध्यान देना होगा। तो आज यहाँ पे 31 श्लोक तक ही हम रखते हैं, फिर कल हम 32, 33, 34 तीनों श्लोकों को इकट्ठा किया हुआ, मतलब उसमें वो फिर अपना पूरा और आगे सुनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अर्जुन के साथ साथ हम अपनी भी थोड़ी सी सिचुएशन कंडीशन समझते हुए चल रहे हैं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, अरे घर वाले मना कर रहे हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ठीक है, तो हम क्या करें, उसको अपने अंदर रख लें, दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं। भाई मीरा बन के थोड़ी ना भागना है, या प्रहलाद बन के थोड़ी ना चिल्लाना है। उन्होंने भी क्या किया, अपने अंदर ही रखा। ठीक है, कभी जो किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया, कहते तुम भी करो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर कर रहे हैं, और भगवान उस चीज़ को जानते हैं अच्छे से। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वरना आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आज के लिए ठीक फिर है। यहीं पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत, बोलिए। प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी थी कि हम गुरुदेव को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं? हम गुरुदेव को अगर तुलसी पत्र अर्पित करेंगे, वो भी इसी हृदय की भावना से कि हम उनके हाथ में दे रहे हैं, और वो क्या करेंगे, वो ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। मतलब गुरु को तुलसी अगर दिया भी जाता है, चंदन तुलसी, तो उनके हाथ में दिया जाता है। समझे? जी प्रभु जी। ठीक है ना, चरणों में तो भूल के भी नहीं। ठीक है ना, चरणों में तो भूल के कभी मत दे देना। चरणों में तो राधा रानी के भी नहीं तुलसी दी जाती। चरणों में केवल भगवान भगवत तत्व को दी जाती है, क्योंकि तुलसी देवी भी कौन है, वो भी शक्ति तत्व है, भगवान की प्रेयसी हैं, प्रेमिका हैं, सखी हैं, है ना। तो वो भगवान की सेवा में ही लगती हैं, वो और किसी की सेवा में नहीं लगती हैं। तो अगर हमें, जो हम गुरुजनों के हाथ में भी देते हैं, गुरु पूजा करते वक्त उनके हाथ में तुलसी देते हैं, वो भी इसलिए देते हैं कि वो भी भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है ना। जी प्रभु जी। और जी हाँ, एक और चीज की बात ध्यान रखना, मैंने कुछ भक्तों को देखा भी है, क्या करते हैं, माला जप रहे होते हैं, है ना, हरि नाम कर रहे होते हैं, हाथ में ही झोली में ही माला है, सामने गुरुदेव आ गए, कोई वैष्णव आ गए, बस वहीं उसी को हाथ में रखे रखे दंडवत कर देते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, दंडवत या प्रणाम करने के समय क्या हुआ, हमने अपने हाथ सर उनके चरणों में रख दिए। तो वो तुलसी की माला अगर हाथ में हुई या हरिनाम भी कर रहे हैं, हमने वो उनके चरणों में चढ़ा दी, तो वो भी बहुत गलत है। एक बार गुरुदेव के सामने दिल्ली मठ में, या पता नहीं कहाँ की बात, दिल्ली मठ की थी यहाँ शायद, किसी ने प्रणाम कर दिया गुरुदेव को माला के साथ, बिल्कुल गरज के, बहुत कठोर तरीके से उन्होंने, गुरुदेव ने शासन किया, डांटा उनको बहुत अच्छे से कि ये तुलसी की माला तुम क्या चरणों में डाल दोगे। तो इसीलिए वो, वैसे तो खैर हमने देखा ही है, उनकी आरती हम करते थे, उनके हाथ में तुलसी देते थे, एक अलग चीज़ है। पर ये भी चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि माला हाथ में डाल के कभी प्रणाम नहीं करना। कुछ और पूछना है? हरि बोल। ये तुलसी पत्र महाप्रभु को लगा सकते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को? हाँ, इनको चरणों में दे सकते हैं, बलदेव प्रभु को चरणों में दे सकते हैं, भगवान के किसी भी अवतार को, नारायण को, नरसिंह, वामन को, ठीक है ना, हम इनको, इनके चरणों में तुलसी पत्र दे सकते हैं। चंदन तुलसी इनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं, राम जी को दे सकते हैं, लक्ष्मण जी को दे सकते हैं। पर अगर मान लो किसी के घर में गौर गदाधर है, तो गदाधर जी को नहीं देंगे चरणों में। जब महाप्रभु को दे सकते हैं, महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को दे सकते हैं। अच्छा। अब वो गदाधर पंडित जी और अव्यचार्य जी को नहीं देते? अद्वैताचार्य जी को भी दे सकते हैं, वो महाविष्णु तत्व है। अच्छा। परंतु अद्वैताचार्य जी होते नहीं है ना कईयों के घर में विग्रह। हाँ होते हैं। ज्यादातर सब लोग सेवा करते हैं, या तो मतलब गौर राधा कृष्ण के होंगे, या फिर गौर निताई होंगे, या फिर गौर गदाधर होंगे ज्यादातर, या फिर खाली कईयों ने, तो मैंने देखा कि केवल महाप्रभु रखे हुए हैं, तो उनकी सेवा में तो तुलसी चलेगी। जब हम गुरुदेव को भी, जैसे हम कभी कभी क्या होता है ना, उत्सव होता है, तो हम रसोई बनाते हैं, और जैसे दिल्ली मठ में है या कुछ कुछ जगह, हम गुरुदेव को डायरेक्ट रख देते हैं। तो जब हम गुरुदेव को भी अगर डायरेक्ट भोग लगा रहे हैं, या गुरुदेव के सामने थाली रख रहे हैं डायरेक्टली, कि अभी ठाकुर को भोग नहीं लग पाया, तो हम गुरुदेव की थाली में भी तुलसी दल डाल के उनके सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उसको पहले राधा कृष्ण को ही अर्पित करेंगे, और उसके बाद ही उनका महाप्रसाद पाएंगे। तो इस भाव से हम गुरुदेव की थाली में भी तुलसी पत्र डाल के रखते हैं। अच्छा। नहीं, हमारे पास चित्रपट है, चित्रपट में हाँ अवेताचार्य जी हैं। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे तो देखो, अगर हमारे में तो हम कई सारे चित्रपट रखते हैं मंदिरों में, अगर वहीं पे कृष्ण है, जो राधा कृष्ण के हमारी फोटो हो, या
मठ के ठाकुर जी की हमने फोटो रखी हुई है, तो बस उनके चरणों में दे दिया तो हो गया। कई बार हमसे कोई पूछता है कि हमारे घर में 5-6 मंदिरों में सबने हर चित्रपट रखे होते हैं, तो क्या सबको ही बार बार आरती करनी पड़ेगी? नहीं, एक को भी मान के अगर आपने आरती कर दी तो सबकी आरती हो गई। उस प्रकार से भी भोग की थाली भी तो हम एक ही रखते हैं। वो रखने का तात्पर्य भाव भी यही है कि वो थाली, एक थाली ही अनेक थाली होके एक एक जन को जाती है, सबको एक एक थाली मिलती है, वो सभी एक थाली में नहीं खाते। जब हम भोग लगाते हैं तो कहने का मतलब ये नहीं कि हमने एक सब्जी रखी, मतलब सब कुछ एक एक रखा है। तो अब तो सामने महाप्रभु भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, हो सकता है किसी के पास और भी गौर निताई भी हो, बगल में नरसिंह देव की भी हो, तो सबको एक एक प्लेट अलग से ही जाती है उसी में। वो एक मानसिक भाव है और होता भी कुछ इस प्रकार, जो सुना है जैसा समझा है मैं वही बता रहा हूँ, भाव से जाता है। ठीक है ना? मठ में भी एक ही थाला बन के जाता है, गौर राधा कृष्ण के लिए या गौर राधा रमण बिहारी या गौर राधा विनोद बिहारी जी, एक ही थाला जाता है, वो सबको एक एक लगता है इस भाव से। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और को कुछ पूछना है तो ठीक है, वरना फिर मैं कॉल यहीं पे एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे माला हम गले में हमारे थैली में रहता है और गुरुदेव को प्रणाम तो कर सकते हैं ना? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गले में माला रखोगे तो फिर माला कहाँ गिरेगी? जमीन नहीं, पे। नहीं, वो हम तो साइड में अपना वो करके रखती हूँ। देखो, वो हमें भी पता है कि हम लोग कभी कभी ऐसे माला गले में ऐसे लपेट के सर के ऊपर आ जाती है ना, पीछे की तरफ डाल लेते हैं। तो वो एक अचानक से मजबूरी में कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है, परंतु जो वैष्णवों से समझा है ना, वो यही है कि गुरुजनों को, वैष्णवों को विशेषकर प्रणाम करते वक्त प्रयास यही रहे कि माला कहीं अलग से रख दें और पूरा अच्छे से हम उनको प्रणाम करें। ठीक है प्रभु। है ना? क्योंकि इस बात पे मैंने सीनियरों से और दूसरे मठों में भी डांट खाई हुई है। हम नए नए थे, बहुत गड़बड़ करी है। कभी कभी तो हमने देखा, चलो हम माला नहीं कर रहे लेकिन माला हाथ में पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार से यही हो गया कि हमने क्या कर दिया, हमने चरणों में डाल दी माला। प्रभु ठीक है, वो तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो ले करके जैसे साइड में ऊपर में करके फिर मैं प्रणाम कर। अधिकांश जो हैं वो सब इसी तरीके से कर रहे हैं, परंतु जो सही तरीका है प्रणाम करने का वो यही है कि माला आपने कहीं साइड में कहीं रख दी, टांग दी, उसके बाद हम आराम से प्रणाम करेंगे, क्योंकि माला भी प्राय हम सबकी, मैक्सिमम लोगों की तुलसी की ही है। ठाकुर को करते वक्त एक बार को चलो ठीक है, गले में है, पीछे है, तो फिर भी एक बार को हो गया, परंतु गुरु वैष्णवों को करते हुए वही नियम है कि माला कहीं रख के ही करो, ज़्यादा अच्छा। बैग होता है हमारे पास, बैग में रख दी और फिर हमने प्रणाम किया, तो वो चीज़ें हैं। हम भी खैर गुरुदेव के सामने भी हम कई बार ऐसी गले में ऐसी पूरी लपेट के कि वो पीछे चली जाए, तो भी फिर भी गुरुदेव कहते थे, देखो तुम उसकी, तुम्हारी माला देखो। वो जैसे किसी ने प्रणाम किया तो वो माला भी उछल के एकदम सामने गिर जाती थी, तो फिर माला भी जमीन पे है या वो हो गई है। ठीक है, हम जल्दबाजी में या कभी कभी उस चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें सेवा अपराध में आता है। ठीक है ठीक ना? है तो प्रभु जी, मेरे को तो ये मालूम। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, देखो हम साधन तो कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं अच्छे से, अच्छी बात है, परंतु साधन के साथ साथ हमें साधन के नियम क्या हैं और नियम कानूनों की तरफ भी देखना पड़ेगा। हम गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, परंतु जो जब रोड पे चलते हैं तो सारे नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल आएगा या कोई कोई नियम आएंगे, तो जब हम नियम से पालन करते हुए चलेंगे
तो हम अपने जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमें पहुँचना है, हम बड़े आराम से और अच्छे से पहुँचेंगे, सेफली पहुँचेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो नियम आदि बताए गए, सेवा अपराध बताए गए हैं, है ना, पद्म पुराण में है, भविष्य पुराण में है, तो इनको नहीं, या शायद गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण में तो है ही है, और एक और पुराण में है, 32 बताए गए हैं। तो उन 32 सेवा अपराधों को वो भक्ति रसामृत सिंधु में पुनः करके भगवान ने उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने बताया भी है। भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ में भी हमने 3 चैप्टर में वो पढ़े थे। तो उनका हमें पालन करने की यथासंभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ही साधन मजबूत होगा। वरना यही अपराध क्या करते हैं, यही समझ लो एक तरीके से मेरे बर्तन में छेद है, मैं जितना उसमें डलवा रहा हूँ उतना उसमें से छेद में से रिस जा रहा है, निकल जा रहा है, लीक हो रहा है। तो ये चीज है। ठीक है प्रभु जी। हरे संगीता दीदी, गूगल मीट पे आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी दीदी पूछिए। हम्म हम्म हम्म। देखो दीदी पूछ रही हैं कि हमने एक संख्या ले रखी है माला की, और कथा चल रही है, कथा के समय हम माला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो इसका उत्तर है अधिकार पे। हालांकि हमने तो यही सुना है कि प्रयास यही करना चाहिए कि श्रेष्ठ जन जब कथा करें तब माला ना करें, क्योंकि माला भी एक साधन का अंग है, और कथा श्रवण भी, कीर्तन भी एक भक्ति का अंग है। ठीक है, तो जो फल हरिनाम करके उस समय मिल रहा है, वही फल कथा को अगर हम श्रद्धा रूप से सुनेंगे तो वो भी हमें देगा। परंतु यहाँ पे जो और अधिकार का विचार भी ये आया कि हमें तो सब कुछ पता ही है। वो एक तरीके से, जैसे मान लो अब मेरे सामने कथा चल रही है, कोई श्रेष्ठ जन ही कर रहे हैं, अब वो कथा मैंने कई बार सुन रखी है, उसमें से कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए, मुझे सब अच्छे से पता है, समझ है उसकी, सब कुछ पता है मुझे। तो मुझे कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, गौर से ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर हम हरिनाम भी कर लेंगे, क्योंकि संख्या पूरी करनी है, तो कोई दोष नहीं। परंतु जब हमें पता है कि अरे इन्होंने ये बात बताई है तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी, अरे मेरे को ये बात क्या बोल गए, कभी कभी हम माला करते 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 हम कभी कभी माला में भी नहीं होते और कथा में भी नहीं होते, कहीं और ही चले जाते हैं। तो माला तो गई गई, कथा भी गई गई। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने, वैष्णवों ने यही बोला कि एक अंग को पकड़ो और अच्छे से उसका पालन करो। मतलब मैं एक तरफ रसोई भी बना रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ कपड़े भी इस्त्री कर रहा हूँ, तीसरी तरफ मैं पौधों को भी पानी दे रहा हूँ, चौथी तरफ मैं कुछ और भी काम। तो जैसे एक मन है, एक ही तरफ लगेगा तो उसका फल अच्छा आएगा। आपने कुकिंग अच्छे से कर ली, जब कपड़े इस्त्री करे तो कपड़ों को अच्छे से इस्त्री किया, वरना या तो कपड़े जलाओगे या खाना जलाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। परंतु जो कुशल हो गया है, जिसको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, वो कर लेगा तो उसको कोई दोष नहीं आएगा। परंतु अभी हम अगर हरि कथा में उतने निपुण नहीं हुए हैं, मान लो जो अभी हमने समझाया, मैं अभी किसी से पूछ लूं और वो माला कर रहा था उस टाइम पे, तो कथा में भी ध्यान नहीं दिया, और माला में भी ढंग से ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कथा भी सुन रहा है, तो वो फिर कभी बन नहीं पाता। हाँ, कभी कभी हम, क्या है, हमारा मन संसारिक इतना हो गया होता है, या कहीं बड़ी दुविधा में होता है, या मन लग नहीं रहा होता है माला में, तो उस समय हम थोड़े से उसके लिए थोड़ा सा कथा चला ली, कि वो कथा सुनते 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 क्या होगा, मन को हम पकड़ लेंगे, बांध लेंगे, जकड़ लेंगे। हाँ, और फिर हरिनाम में लगा लेंगे। तो जहाँ पे मन लग जाए, ऐसा हमने श्रेष्ठ जनों से सुना कि जहाँ पे तुम्हारा मन फिर दोबारा से हरिनाम में आ जाए, फिर वहां पे कथा को बंद कर दो और फिर हरिनाम करने लग जाओ। और कथा तो जैसे अगर नॉर्मल चल रही है, जैसे भागवत है, भागवत सुन ली हमने, रट ली, हमें हमें बोलेगा कोई, हम भी कर देंगे, ऐसी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो उस समय फिर हम क्या करें, साधारण कथा हो रही है तो उस समय तो फिर हम अपनी माला का नियम पूरा कर लेंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं। परंतु नई कथा हो रही है, नए विचार हैं, नई चीज़ें हैं, मैंने कभी सुनी नहीं, मैंने कभी समझी नहीं, तो उस समय तो फिर मुझे कथा की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब मुझे पता है कि इस समय कथा है,
तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अपने नाम को उसी तरीके से कहीं ना कहीं संख्या को पूरा करना चाहिए। तो मुझे पता है कि फिर मुझे वो कथा में बैठना है, मुझे वो चीज़ समझनी है। अब मान लो कोई तिथि चल रही है किसी वैष्णव की तिथि की, तो उस समय तो पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सुने, अच्छे से समझें। और फिर देखो, फिर वही बात मैंने फिर दोबारा से बोल दी अधिकार की। अब मुझे लगता है कि मेरा अधिकार ऐसा है कि मैंने कथा भी आराम से अच्छे से सुन ली और उसके कारण से मेरी नाम में भी बड़ी अच्छे से मेरा मन लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक व्यक्ति है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जैसे गाड़ी चला, जब नई नई गाड़ी सीखते हैं, कोई अगर बीच में बोल भी देता है ना, तो ऐसा लगता है बोल क्यों रहे हैं, मेरा दिमाग मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो नया नया है, परंतु उसके बाद एक समय ऐसा आता है गाड़ी चलाते हुए वो 70 काम कर लेता है, फ़ोन पे भी लगा हुआ है, ये भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, कुछ और भी देख रहा है, हाँ रास्ता तो देख ही रहा है, साथ में कुछ और ढूंढ भी रहा है। तो वो हो गया उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे थोड़ा सा अधिकार। तो हम अधिकार के आधार पे ही इस चीज़ को देखते हैं। हम कुछ वैष्णवों को देखते हैं, वो उनका अधिकार उन्नत हो जाता है, वो कथा के समय भी माला करते हैं, तो उनको कोई दोष नहीं है। ऐसे ही एक बार हुआ, किसी ने, एक सीनियर वैष्णव थे, उनको जाके किसी एक बच्चे ने टोक दिया, मतलब किसी एक व्यक्ति ने टोक दिया, प्रभु जी आप कथा में, आपने तो कल कथा करी थी, आप कह रहे थे कथा में माला नहीं करनी चाहिए, जब कोई श्रेष्ठ बोले तो उसका मतलब आप उन महाराज जी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। तो अब केवल लकीर के फकीर नहीं रहना, उसमें और भी विचार है। तो इसलिए सभी विचारों को सामने रखा है, अब अपना अधिकार देख के मैं करूं, है ना। ठीक है, आज यहीं तक ही रखते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कोई प्रश्न आदि हो, अब हम कल तो खैर संडे है, कल शायद ही क्लास होगी, तो सोमवार को, वरना ग्रुप में पूछ लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी कल सैटरडे है। अरे हाँ, कल सैटरडे, पता नहीं मेरा दिमाग बहुत तेज भाग रहा है, मैंने अभी देखा फोन में सैटरडे है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद।